वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स पटना का पार्ट 3। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किए थे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनीमा इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्पास्मोटिक एनीमा। एंटी स्पास्मोटिक एनीमा किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कोल्ड एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, या एंटी हेलमिंथिक एनीमा, या ऑयल एनीमा। तो इनमें से ऐसा कौन सा एनीमा है जिसे हम एंटी स्पास्मोटिक एनीमा कहते हैं? ऑप्शंस कौन सा राइट होगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्मिनेटिव एनीमा को हम एंटी स्पास्मोटिक एनीमा भी कहते हैं। कोल्ड एनीमा किस लिए यूज़ किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड एनीमा यूज़ किया जाता है। और एंटी हेलमिंथिक, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी हेलमिंथिक एनीमा यूज़ किया जाता है। और ऑयल एनीमा, ऑयल एनीमा किस लिए यूज़ किया जाता है? हार्ड फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए ऑयल एनीमा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लोअर विद इन अ फ्यू आवर्स इज कॉल्ड। अगर सडनली बॉडी टेम्परेचर हाई से नॉर्मल हो रहा है कुछ ही आवर्स में तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीन्स सडन फॉल हो रहा है टेम्परेचर का। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, लाइसिस, ट्रू क्राइसिस, या फॉल्स क्राइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर कोई टेम्परेचर सडनली फॉल हो रहा है हाई से लो तो हम इसे बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस यही होता है सडन रिटर्न ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर से अचानक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्राइसिस। और ट्रू क्राइसिस में होता है कि इसमें पेशेंट की कंडीशन भी इम्प्रूव रहती है। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ इसमें पेशेंट की कंडीशन भी इम्प्रूव्ड होती है, इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। और फॉल्स क्राइसिस किसे बोलते हैं? फॉल्स क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें सडनली बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है लेकिन जो पेशेंट की सिचुएशन है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस। हाइपोथर्मिया किसे बोलते हैं? हाइपोथर्मिया हम बोलते हैं जब बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। और लाइसिस क्या होता है फ्रेंड्स? लाइसिस बोलते हैं जब बॉडी टेम्परेचर एक जिग जैग मैनर में फॉल होता है तो हम उसे बोलते हैं लाइसिस। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लो, तो ये था ट्रू क्राइसिस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द हेल्दी इंडिविजुअल वेट 70 kg एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज। एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका बॉडी वेट 70 kg है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 150 ml, 100 ml, 50 ml, या 70 ml। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये स्ट्रोक वॉल्यूम को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल के एंड पे जो इतना भी वेंट्रिकल्स में ब्लड बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कितनी होती है? 130। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है? एक कंप्लीट वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद जितना भी ब्लड रह जाता है वेंट्रिकल्स में उसे हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कितना होता है? 60 होता है। ये क्या है? दोनों एवरेज वैल्यू हैं। अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो एक हेल्दी इंडिविजुअल का जो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आता है वो आता है 70 ml। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन एबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे
एंड फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ नोन एज। एक फीवर यानी मीन्स टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द डे, लेकिन इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है मोर देन 2 डिग्री यानी 2 डिग्री से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसे फीवर को कौन सा फीवर कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए लाइसिस, लाइसिस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड रेमिटेंट, इन्वर्टेड या इंटरमिटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसे फीवर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फीवर को हम बोलते हैं रेमिटेंट फीवर, जिसमें मोर देन 2 डिग्री का फ्लक्चुएशन होता है। लाइसिस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिगजैग मैनर में जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं लाइसिस। और इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड फीवर वो होता है जो हम हाईएस्ट फीवर मेजर करते हैं मॉर्निंग में और लोएस्ट फीवर होता है इवनिंग में, तो हम उसे बोलते हैं इन्वर्टेड फीवर। और इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? इंटरमिटेंट फीवर होता है जो टेम्परेचर होता है एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही इंक्रीज होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज। नेक में कौन सी पल्स चेक करते हैं हम? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए टेम्पोरल, रेडियल, कैरोटिड या पॉप्लिटियल। तो नेक में कौन सी पल्स होती है फ्रेंड्स? वो होती है कैरोटिड पल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। डेथ के बाद अगर ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्टिफ मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस या रिगर मोर्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है जिसे हम बोलते हैं PARL। क्या? PARL। P मीन्स क्या होता है? पेलर, जो ये एक सीक्वेंस में होती हैं। उसके बाद क्या आता है? एल्गर मोर्टिस आता है। और R फॉर क्या आता है? रिगर मोर्टिस आता है। और लास्ट में आता है लिवर मोर्टिस। क्या आता है? लिवर मोर्टिस। मोर्टिस का मीन्स क्या होता है? डेथ होता है। ये एक सीक्वेंस में होता है, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। इस स्टेज को सीक्वेंस में याद करने के लिए ट्रिक है PARL। सबसे पहले पेलर होता है, एल्गर होता है, रिगर एंड लिवर मोर्टिस। पेलर में क्या होता है? इमीडिएट आफ्टर डेथ स्किन पीली होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं हम? पेलर मोर्टिस बोलते हैं। और एल्गर में क्या होता है? एल्गर को हम बोलते हैं कोल्ड स्टेज। क्या? कोल्ड स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगता है और बॉडी से हीट लॉस होने लगती है। किस फॉर्म में? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन की फॉर्म में हीट लॉस होने लगती है। और रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस को हम क्या बोलते हैं? स्टिफ मोर्टिस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? बॉडी में स्टिफनेस होने लगती है। क्या होने लगती है? जैसे रिगर से हम याद कर सकते हैं रिजिड, यानी कि बॉडी रिजिड होने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है। और लिवर मोर्टिस में क्या होता है फ्रेंड्स? लिवर मोर्टिस में बॉडी के ऊपर डिस्कलरेशन आने लगता है। क्या आने लगता है? डिस्कलरेशन आने लगता है, जो कि रेड पर्पल कलर का होता है। इसमें डेथ के आफ्टर 12 आवर होता है। कितने? डेथ के 12 घंटे बाद लिवर मोर्टिस देखने को मिलता है, जिसमें रेड और पर्पल स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। इसमें जो ब्लड होता है वो परमानेंट सेटल होने लगता है और बॉडी पर अपना स्टेन छोड़ने लगता है, जो कि डार्क पर्पल दिखता है। उसे हम बोलते हैं लिवर मोर्टिस। तो फ्रेंड्स, ये थी हम इन स्टेजेस को याद करने की ट्रिक। क्या थी? PARL, ये ट्रिक थी। और तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कैसे, कौन सी स्टेज में होता है? वो कौन सी स्टेज होती है? एल्गर मोर्टिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एल्गर मोर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कलरेशन दैट अपीयर इन डिपेंडेंट एरिया ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। डेथ के बाद जो बॉडी पर डिस्कलरेशन दिखाई देता है उस डिपेंडेंट एरिया पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए लिवर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस या स्टिफ मोर्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। इससे पहले बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चन को याद रखने की जो ट्रिक है PARL। और डिस्कलरेशन किस में होता है? सबसे लास्ट की स्टेज में होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा लिवर मोर्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कोशमॉल ब्रीदिंग इज एसोसिएट विद, जो कोशमॉल ब्रीदिंग होती है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ब्रोंकियल एज्मा या एटेलेक्टेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कुस्मॉल ब्रीदिंग क्या होती है? कुस्मॉल ब्रीदिंग होती है डीप रैपिड लेवर्ड ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं हम? कुस्मॉल ब्रीदिंग, जो कि किस में देखने को मिलती है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? ये डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू, जो एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग होती है उसको लगाने का इंटेंशन क्या होता है, मीन्स पर्पस क्या होता है? यहाँ पे आपको इमेज शो की गई है इस ड्रेसिंग की। ये ड्रेसिंग किस टाइप में होती है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वुंड, रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर, गैदर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर टू कीप द वुंड कूल, या ऑप्शन डी एब्जॉर्ब ब्लड फ्रॉम वेन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो ड्रेसिंग यूज़ किया जाता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये ड्रेसिंग यूज़ किया जाता है बेड सोर से जो ड्रेनेज आ रहा है उसे रिमूव करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर फॉर एवरी अदर डे, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एवरी अदर डे को इंडिकेट करता है मेडिसिन ऑर्डर में? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए QOD, QH, QD या BID। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एवरी अदर डे का मतलब होता है एवरी ऑल्टरनेटिव डे। क्या? ऑल्टरनेटिव डे मीन्स एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे, जो भी ऑल्टरनेटिव डे होता है इसका मीन्स होता है एवरी अदर डे का मीन्स। तो ये इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंडिकेट करेगा? कौन सा एब्रिविएशन हम यूज़ करते हैं एवरी अदर डे को यूज़ करने के लिए? हम यूज़ करते हैं QOD। क्या यूज़ करते हैं? QOD। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। QH का मतलब क्या होता है? QH का मतलब होता है, ये एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है एवरी आवर्स के लिए। और BID यूज़ किया जाता है BD यानी कि ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A patient is received 1000 ml of IV fluid in 6 hours. The drop factor is 15 drops per minute. Approximately how many drops per minute should the flow rate set? एक पेशेंट है जो कि 1000 ml IV फ्लूइड उसे 6 घंटे में देना है। उसका ड्रॉप फैक्टर रखना है 15 ड्रॉप पर मिनट। तो कितना ड्रॉप जाना चाहिए उसे 1 मिनट में? उसका फ्लो रेट को हम कैसे सेट करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 42 ड्रॉप्स पर मिनट, 21 ड्रॉप्स पर मिनट, 55 ड्रॉप्स पर मिनट या 33 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम, टाइम, ड्रॉप फैक्टर दे रखा हो? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितना मिनट में टाइम लेना है हमें, मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर। ये होता है इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, 6 आवर है तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। और ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15। और इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर क्या आएगा? 41.6 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 42 के आसपास है। अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 42। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम उसका ड्रॉप फ्लो रेट कितना सेट करेंगे? 42 ड्रॉप पर मिनट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स? इनमें से ऐसा कौन सा पोजीशन है जिसमें पेशेंट शेयरिंग फोर्स के ग्रेटेस्ट रिस्क पे रहता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी लाइंग सुपाइन इन बेड, ऑप्शन सी ट्रिंडलेनबर्ग पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शेयरिंग फोर्स क्या होता है? जो फोर्स सरफेस के सेम डायरेक्शन में लगता है उसे हम बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। तो ये इनमें से कौन सी पोजीशन में सबसे हाईएस्ट लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई फाउलर पोजीशन में ये फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एडिक्शन, अधेशन, एडक्शन या एबडक्शन। अगर हमारी बॉडी से जॉइंट से मूवमेंट अवे होता है, यानी कि अगर ये ह्यूमन बॉडी बनाई हमने, ये मैंने अवे बनाया है, और इसकी मिड लाइन से अगर कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी जॉइंट अगर दूर जा रहा है यानी कि अवे जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबडक्शन। अवे जा रहा है तो हम उसे एबडक्शन बोलेंगे, और अगर कोई पास आ रहा है तो उसे बोलते हैं हम एडक्शन। क्या बोलेंगे, एडक्शन। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है अवे फ्रॉम, यानी कि जो मिड लाइन है उससे दूर जा रहा है, यानी कि एडक्शन हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द टर्म चीलियोसिस मीन्स। जो चीलियोसिस टर्म है इसका मीन्स क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए क्रैकिंग ऑफ लिप्स, बैड ब्रीथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। चीलियोसिस मीन्स होता है क्रैकिंग ऑफ लिप्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर किसी का गम्स में इन्फ्लेमेशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जिंजीवाइटिस। क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस। और अगर किसी के टंग में इन्फ्लेमेशन है तो इसे हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टर्म्स होती हैं जो कि किसी भी एग्जाम में इजीली पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर गम्स में इन्फ्लेमेशन है तो उसे हम बोलते हैं जिंजीवाइटिस, और अगर टंग में इन्फ्लेमेशन है तो हम उसे बोलते हैं ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन डेप्थ एंड रेट। अगर कोई भी ब्रीदिंग पैटर्न रेट और डेप्थ में नॉर्मल है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बेडिप्निया, टकिप्निया, एपनिया या यूपनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी ब्रीदिंग नॉर्मल रेट और डेप्थ से हो रही है तो हम उसे बोलते हैं यूपनिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ब्रेडिप्निया किसे बोलते हैं, ब्रेडिप्निया बोलते हैं अगर ब्रीदिंग रेट 10 से कम हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिप्निया। और टेकिप्निया बोलते हैं जब भी कोई ब्रीदिंग रेट 24 से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे टकिप्निया। और एपनिया बोलते हैं टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। अगर कोई भी ब्रीदिंग पूरी तरह रुक गई है, स्टॉप हो गई है या सीज हो गई है तो हम उसे बोलते हैं एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। डेथ के 2 से 4 घंटे बाद अगर बॉडी में स्टिफनेस, अकड़न दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लिवर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, स्टिफ मोर्टिस या रिगर मोर्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इस वाले क्वेश्चंस को हमने पहले क्वेश्चंस में अच्छे से डिस्कस किया था। इसको जो याद करने का ट्रिक था क्या था, पर्ल, PARL। पी का मीन्स पेलर मोर्टिस, ए का मीन्स क्या था, एल्गर मोर्टिस, आर का मीन्स था रिगर मोर्टिस और एल का मीन्स था लिवर मोर्टिस। तो अगर बॉडी में स्टिफनेस देखने को मिल रही है, जो कौन सी स्टेज में मिलेगी, ये जो हमने एक ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, आर फॉर रिजिड, आर फॉर रिगर मोर्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी। रिजिडिटी, स्टिफनेस किस में देखने को मिलेगी, रिगर मोर्टिस में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कोल्ड कंप्रेशन, आइस पैक, आइस क्रेडल या आइस बैग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। जो कोल्ड एप्लीकेशन होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोकल और जनरल। जनरल होता है जो कि होल बॉडी के लिए होता है, और लोकल यानी कि किसी लोकल एरिया के लिए होता है। लोकल और जनरल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर ड्राई आता है और मॉइस्ट पार्ट आता है। तो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, आइस पैक आता है, आइस क्रेडल आता है और आइस बैग आता है। आइस कॉलर भी इसी में आता है। और कोल्ड कंप्रेशन किस में आता है, मॉइस्ट में आता है, जो एक ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन इज। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए जिंक, क्लोराइड, ऑप्शन सी हेलाइट एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। ये सेल है तो इसके अंदर मेन इंट्रासेलुलर कैटायन क्या होता है, पोटेशियम, और मेन एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन क्या होता है, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज नोन एज। ओरल म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, पैरोटाइटिस या स्टोमेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ग्लोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग होता है। जिंजिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स क्या होता है, जिंजिवाइटिस होता है। और स्टोमेटाइटिस किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस। तो इनमें से ऐसा कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर है जिसे हम इमीडिएटली या फिर एंड ओनली वंस यानी एक बार यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सिंगल ऑर्डर, PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इमीडिएटली ओनली वंस कौन सा ऑर्डर मेडिकेशन ऑर्डर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा होता है, स्टेट को हम इमीडिएटली ओनली एट वंस यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। PRN का मीन्स क्या होता है, PRN का मीन्स होता है वेन एवर रिक्वायर, जब कभी ज़रूरत हो तो हम उसे दे सकते हैं, वेन रिक्वायर। ये किस में आता है, ये आता है PRN में। और फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो डॉक्टर के एब्सेंस में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो एक प्रोटोकॉल के तहत हम उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि कोई हमारे पास पेशेंट आया है फीवर का और हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस जगह डॉक्टर एब्सेंट है, तो कुछ प्रोटोकॉल के तहत हम उस पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। PCM उसे हम ओरली दे सकते हैं, अगर हाई ग्रेड फीवर है तो हम उसे फ्लूइड दे सकते हैं। तो ये किस में आएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर में आएगा। किस में, स्टैंडिंग ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कॉप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो किसका क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कोलेरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स या पर्ट्यूसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो कॉप्लिक स्पॉट होता है इसमें क्या होता है, जो माउथ होता है उसके अंदर लिटिल स्पॉट, छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, जो कि यहाँ आपको इमेज दिखाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सी डिजीज़ का क्लिनिकल फीचर है, मीजल्स का। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 1 CHC कवर द पॉपुलेशन ऑफ हिली एरियाज। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हिली एरियाज में कितनी पॉपुलेशन कवर होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 80,000, 10,000, ऑप्शन सी 30,000 या 50,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो एक PHC होता है उस पर 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है। जो 80,000 होती है वो हिली एरियाज़ पे होती है और जो 1,20,000 होती है वो प्लेन एरियाज़ पे होती है। CHC पे फ्रेंड्स कितना स्टाफ होता है, 25 से 30 का स्टाफ CHC पे प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन ने क्या पूछा, हिली एरियाज़ पे कितनी पॉपुलेशन होती है, 80,000। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ऑफ अ डिजीज एट वन पॉइंट ऑफ अ वन टाइम। जो ऑल करंट केसेस हैं उनका नंबर एक डिजीज़ का एक ही जगह एक ही टाइम पे अगर है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास पीरियड प्रीवेलेंस, पॉइंट प्रीवेलेंस या फिर पॉइंट प्रीवेलेंस एंड पॉइंट
इंसिडेंट या टाइम प्रीवेलेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस के नंबर एक पॉइंट पर, एक टाइम पीरियड में, उस पर हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं पॉइंट प्रीवेलेंस। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंस होता है टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ओनली। एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में न्यू केसेस कितने मिले हैं, यानी कि कोई डिफाइन हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें न्यू केसेस जितने भी मिले हैं उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट। और प्रीवेलेंस हम किसे बोलते हैं? प्रीवेलेंस हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ओल्ड केसेस, जितने भी हमारे पास ओल्ड केसेस हैं जो ट्रीट किए जा सकते हैं, और जितने भी हमारे पास न्यू केसेस हैं, इस सब को मिला के हम बोलते हैं प्रीवेलेंस। इसे हम बोलते हैं प्रीवेलेंस। और ये दो टाइप का होता है, पॉइंट प्रीवेलेंस और पीरियड प्रीवेलेंस। पीरियड प्रीवेलेंस में क्या होता है? पीरियड प्रीवेलेंस में आता है, पीरियड प्रीवेलेंस में क्या आता है, जैसे कि 1 जनवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक टोटल कोविड केसेस कितने मिले थे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल कोविड केस एक साल में हमें कितने मिले, इसे हम बोलते हैं एक पीरियड में कितना कोविड केसेस मिला, तो यानी कि पीरियड प्रीवेलेंस। और पॉइंट प्रीवेलेंस क्या होता है? पॉइंट प्रीवेलेंस होता है कि हमें आज कितने कोविड पेशेंट मिले, यानी कि आज हमने कितने कोविड केसेस मिले, उसे हम बोलते हैं पॉइंट प्रीवेलेंस। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ऑफ अ डिजीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे, यानी कि एक दिन में हमें कितने, एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें कितने केसेस मिले हैं, न्यू केसेस, उसे हम बोलते हैं पॉइंट प्रीवेलेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस? RSBI कब इंट्रोड्यूस किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 2006, 2008, 2007 या 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 2008 में RSBI राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कौन सी यूनिट में यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ppl, mg पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर ml या mg%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वाटर की हार्डनेस को हम कौन से टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वाटर की हार्डनेस को हम mg पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एम्स पटना एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।